आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। झारखंड में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की सरकर्दा शख्सियात आज रियासत में रैलियों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का 3 रोजा दौरा करेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की ओहदे की मुद्दत 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। अपोजिशन रहनुमा नवीन राम गुलाम का तीसरी मुद्दत के लिए मॉरिशस का वजीर आजम बनना तय है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी पार्टी को कामयाबी मिलने पर मुबारकबाद दी है। और शतरंज में अरविंद चिदम्बरम ने अमेरिका के लिवॉन अरोनियन के साथ सख्त मुकाबले के बाद चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वसी तर बंदोबस्त किया गया है। इस मरहले के तहत कल 43 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। झारखंड में पोलिंग के पहले मरहले के लिए इंतखाबी टीमें अपने अपने मुतालिका स्टेशनों के लिए रवाना की जा रही हैं। 225 हसास बूथों में से 194 पोलिंग बूथों पर पोलिंग अमला पहले ही भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टरों के जरिए रवाना किया जा चुका है। बाकी 300 बूथों के लिए पोलिंग अफसरों को आज रवाना किया जाएगा। रियासत में हसास हलके मगरबी सिंहभूम, लेथर, लोहरदागा, गढ़वा और गुमला के 5 जिलों में वाक़ है। मजमूई तौर पर पूरी रियासत में 15,344 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की 200 से ज्यादा कंपनियों को मुतालिका इलाकों में तैनात किया गया है ताकि आजादाना और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाया जा सके। 73 खवातीन समेत 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान इन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। रांची से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। 38 असेंबली हलकों में दूसरे मरहले की पोलिंग इस महीने की 20 तारीख को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। असेंबली हलकों का अहाता किए जाने की हमारी सीरीज के तहत आज हम झारखंड के रांची जिले में सिल्ली असेंबली सीट का जायजा ले रहे हैं। सिल्ली सीट पर इस महीने की 20 तारीख को असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। एनडीए की सीटों के बंटवारे के इंतजाम के तहत सिल्ली सीट एजेएसयू को दी गई है। ये एक जनरल सीट है। एजेएसयू पार्टी के सदस्य सुदेश कुमार महतो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जनाब महतो यहां से 5 मरतबा चुनाव जीत चुके हैं। 2019 के असेंबली चुनाव में सुदेश महतो ने 20,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से चुनाव जीता था। इधर इस सीट से जेएमएम के अमित कुमार को भी टिकट दिया गया है। हालांकि 7 आजाद उम्मीदवारों समेत कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला एजेएसयू पार्टी के सुदेश कुमार और जेएमएम उम्मीदवार के दरमियान है। सनती इलाकों का कयाम, आपाशी और आवाम का माइग्रेशन इस हल्के के अहम मसाइल हैं। अब देखना यह है कि क्या सुदेश कुमार 6ठी मरतबा भी इस सीट से चुनाव जीतेंगे या जेएमएम के अमित कुमार सुदेश कुमार का जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। सीनियर बीजेपी रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और दीगर सीनियर लीडर्स रियासत के मुख्तलिफ जिलों में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी आज चंद्रपुर के चेमूर में और शोलापुर और पुणे में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुंबई में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी लातूर, बीड़, जालना और नागपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला और सीनियर बीजेपी रहनुमा योगी आदित्यनाथ अकोला, अमरावती और नागपुर में रैलियां करेंगे। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस धानु, विक्रमगढ़, पेंसियोन, कोलीवाड़ा और कल्याण में रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी बुढ़ाना जिले के चीखली और गोंडिया में एमवीए उम्मीदवारों की हिमायत में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार नासिक और अहमदनगर में एमवीए उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे।
शिवसेना यूबीटी रहनुमा आदित्य ठाकरे माहिम में रैलियां करेंगे। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे भी वर्ली में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। बिहार में 4 असेंबली हलकों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। 12 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान 5 खवातीन उम्मीदवारों समेत 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। गया, भोजपुर, कैमूर, अजला के 1277 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। बिहार के ज़िमनी इंतखाबात में असल मुकाबला हुक्मरान एनडीए और अपोजिशन अजीम इत्तेहाद के दरमियान है। 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शन में 3 सीटें आरजेडी और कांग्रेस की क़यादत वाली इत्तेहाद ने जीती थीं और 1 सीट एनडीए को मिली थी। नवंबर इलेक्शन हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर की नई तश्कील शुदा पार्टी जन स्वराज भी बिहार में अपनी सियासी शुरुआत करते हुए 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। सीपीआई एमएल को छोड़कर दीगर तमाम सीटों पर अहम सियासी पार्टियों ने मौजूदा मेंबरान असेंबली के रिश्तेदारों को टिकट दिया है, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा के लिए मुंतखब होने के बाद इन सीटों से इस्तीफा दे दिया था। धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का 3 रोजा दौरा करेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। अपने दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया जैमपुर में अवियारी के मुकाम पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और दमन में निफ्ट कैंपस का दौरा करेंगी। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जाएंगी। इस दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू सिलवासा में जंडा चौक स्कूल का इफ्तिताह करेंगी और एक अवामी तकरीब से भी खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया दीव में आईएनएस कोकरी मेमोरियल भी जाएंगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज लुधियाना में पंजाब ज़रई यूनिवर्सिटी पीएयू का दौरा करेंगे। जनाब धनखड़ आबोहवा की तब्दीली और तवानाई की मुंतकली को दरपेश तब्दील होते हुए ज़रई खुराक निज़ाम के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2024 की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और वजीर आला भगवंत सिंह मान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब धनखड़ तलबा सेंट पॉल मित्तल की कौमी अवार्ड्स के 32वें एडिशन के दौरान शहर में वाक़े सेंट पॉल मित्तल स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ बातचीत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के ओहदे की मुद्दत 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। तकर्रुरियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने तौसी को मंजूरी दे दी है। जनाब मिस्री ने इस साल 15 जुलाई को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। इंडियन फॉरेन सर्विस के 1989 बैच के एक तजर्बेकार सिफारतकार जनाब मिस्री ने खारजी उमूर की वजारत के मुख्तलिफ महकमों, वजीर आजम के दफ्तर और यूरोप, अफ्रीका, एशिया और शुमाली अमरीका में मुख्तलिफ भारतीय मिशनों में मुख्तलिफ ओहदों पर रहकर खिदमात अंजाम दी हैं। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कल नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी के एशियन बैंक AIIB के साथ मीटिंग की। ये वफ्द AIIB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 11 अफसरों पर मुश्तमिल है, जो बोर्ड ग्रुप की मीटिंग के लिए भारत के दौरे पर है। गुज़िश्ता 9 साल में AIIB के गैर मामूली तरक्की के लिए उसकी सताइश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत की मजबूत बड़ी माशी बुनियादों पर जोर दिया और कहा कि उसने डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे की ताकत की तश्कील में कायदाना रोल अदा किया है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि AIIB को आबोहवा की में मुताबिकत और लचक के अलावा बुनियादी ढांचे की तरक्की, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, शहरी तरक्की के तरजीही सेक्टरों में अपनी सरमायाकारी को वसी करना चाहिए और भारत की अगली नस्ल की इस्लाहात के लिए ताउन बढ़ाना चाहिए। ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की एक आला तरजीह रही है, खासकर जब वो रेलवे की हुदूद के अंदर बेसहारा बच्चों की हिफाजत करती है, साथ ही साथ ख़वातीन के लिए महफूज सफ़र को यकीनी बनाती है।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ इस बात को यकीनी बनाने के लिए ये जिम्मेदारी उठाती है कि उसके हुदूद को इंसानों का गैर कानूनी कारोबार करने वाले लोगों के जरिए इस्तेमाल न किया जाए। पंजाब में शिमाली रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के तहत आरपीएफ, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 262 रेलवे स्टेशनों पर हिफाजत करती है, मिशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन आहत के तहत ट्रेनों में बच्चों का गैर कानूनी कारोबार करने को रोकने में मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार एसओपी को सरगर्मी से अपना रहा है। एक रिपोर्ट। फिरोजपुर डिवीजन के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस साल अब तक 128 बच्चों को बचाया है। इनमें से 89 लड़के हैं और 39 लड़कियां हैं, जबकि उनमें से 6 को उनके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि दीगर को एनजीओज के सुपुर्द कर दिया गया है जो उनके वालिदैन को तलाश करने की कोशिश करते हैं, और कुछ को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड शेल्टर होम्स के हवाले कर दिया जाता है। पिछले साल कुल 134 बच्चों को बचाया गया। आरपीएफ ने इंसानों की स्मगलिंग करने वालों के चुंगल से 15 बच्चों को भी बचाया है, और पिछले साल मार्च में लुधियाना रेलवे स्टेशन पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मॉरिशस में अपोजिशन रहनुमा नवीन राम गुलाम का तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम बनना यकीनी है। हालांकि सरकारी तौर पर हतमी नताइज का ऐलान किया जाना बाकी है, लेकिन राम गुलाम की क़यादत में सियासी इत्तेहाद पार्लिमानी चुनाव में जबरदस्त जीत की जानिब बढ़ रहा है। जनाब राम गुलाम ने मीडिया के अफराद को भी बताया कि उनकी पार्टी एक जबरदस्त जीत की जानिब गामजन है, लेकिन पहले सभी वोटों की गिनती की जानी चाहिए। मौजूदा वजीर आजम प्रविंद जगन्नाथ ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और कहा है कि उनके सियासी इत्तेहाद को एक बड़ी शिकस्त हुई है। मॉरिशस में अगले 5 साल के लिए 62 अरकान पार्लियामेंट को मुंतखब करने के लिए इतवार को वोट डाले गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में डॉक्टर नवीन राम गुलाम की तारीखी इंतखाबी जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर राम गुलाम से गुफ्तगू की और मॉरिशस की क़यादत करने में उनकी अहम कामयाबी के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की। श्रीलंका में आम इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम कल आधी रात खत्म हो गई। श्रीलंका के इंतखाबी कवानीन के मुताबिक सभी इंतखाबी सरगर्मियां अब चुनाव के दिन तक ममनू रहेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से। श्रीलंका में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जुमेरात को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान 13,400 से जायद पोलिंग स्टेशनों पर होगी, जहां 1 करोड़ 70 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 22 इंतखाबी इजला और कौमी फहरिस्त की 225 नशस्तों के जरिए 8,800 से जायद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पूरे जजीरे में 75,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। तवक्को की जा रही है कि इन इंतखाबात से सदर अनुरा कुमार दिसनायके की क़ियादत में मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का रुख तय होगा। श्रीलंका ने इस साल सितंबर में एनपीपी के उम्मीदवार अनुरा कुमार दिसनायके को सदर मुंतखब किया था। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। शतरंज में ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने अमरीकी ग्रैंड मास्टर लेवॉन एरोनियन के खिलाफ कांटे के फाइनल के मुकाबले के बाद चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत तकरीबन सभी अखबारों ने जस्टिस संजीव खन्ना के मुल्क के 91वें चीफ जस्टिस बनने की खबर को पहली बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस खन्ना को ओहदे का हलफ दिलाया। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की है। झारखंड में पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म, वोटिंग कल 13 नवंबर को होगी। इस खबर को रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और प्रताप समेत कई अखबारों ने पहले सफे की सुर्खी बनाया है। खास खबरें एक बार फिर। झारखंड में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की सरकर्दा शख्सियात आज रियासत में रैलियों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का 3 रोजा दौरा करेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की ओहदे की मुद्दत 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। अपोजिशन रहनुमा नवीन राम गुलाम का तीसरी मुद्दत के लिए मॉरिशस का वजीर आजम बनना तय है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी पार्टी को कामयाबी मिलने पर उन्हें मुबारकबाद दी है और शतरंज में अरविंद चिदम्बरम ने अमेरिका के लिवॉन अरोनियन के साथ सख्त मुकाबले के बाद चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।